हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी कक्षा का विषय है श्री तत्वार्थ सूत्र जी के माध्यम से तत्वार्थ प्रदीप मणि में श्लोक नंबर 46। 40 नंबर श्लोक है, 47 है, 47 नंबर श्लोक है। 47। 46, 47 है, 47। ठीक है। 47 नंबर श्लोक, मुनिराजों के प्रकार, यही है। नहीं, मुनिराजों की विशेषता, पेज 393। विशेषता, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है अभी फिलहाल, मैं बुक आपके पास मैं कल से लूंगा, अभी आप ही को पढ़ना पड़ेगा। मुनिराजों की विशेषता, पेज नंबर 47। अभी हमने पढ़े थे मुनिराजों के प्रकार। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? मुनिराजों के प्रकार, निर्ग्रंथ मुनियों के प्रकार, ठीक है ना। 46 में, श्लोक नंबर 46 में मुनिराजों के प्रकार पढ़े थे। अब मुनिराजों की विशेषता पढ़ेंगे। जो प्रकार पढ़े थे ना हमने मुनिराजों के, उन्हीं की विशेषता पढ़ेंगे। उन प्रकार में जो हमने लक्षण पढ़े, उन लक्षणों से भ्रमित नहीं होना। क्या भ्रमित नहीं होना? कि मुनिराजों में अमुक अमुक प्रकार के दोष होते हैं। देखो, वास्तव में जो छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज होते हैं, ठीक है ना, सम्यक दृष्टि होते हैं, उनमें कोई ऐसा स्थूल दोष नहीं होता जो छद्मस्तों के ज्ञान का विषय बन जाए। कदाचित हो तो हो, अदरवाइज होता नहीं है। ये जो प्रकार बताए, पुलाक आदि बशुक आदि जो प्रकार बताए हैं, ये तो केवल ज्ञानियों के माध्यम से बतलाए गए हैं कि केवल ज्ञानी भगवान ने ऐसा जाना है, ज्ञानियों ने ऐसा जाना है। और जान ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, एक मिनट सर, मेरे तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, व्हाट हाउ डिलीट दिस? आई वाज शेयरिंग इट और समथिंग। सॉरी सर, एक चलो, मिनट। कोई बात नहीं। कोई नहीं, बुक, शेयर मत करो अभी। नहीं नहीं, मैं कल की जो स्टॉप शेयरिंग कैसे करूं मैं? स्टॉप शेयरिंग हो गया ना सर, हो गया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हो गया, हो गया। हाँ, एक्चुअली सर, मैं कल ये बुक है ना, ये बुक मैंने डाउनलोड किया था। आपको अगर वो पेज हम्म, चाहिए तो मैं सोच रही थी शेयर करने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, नहीं चाहिए। अभी आप सुन ओके। लो। हमने ओके सर। पढ़े थे मुनिराजों के प्रकार, और अब पढ़ेंगे मुनिराजों की विशेषता। प्रकार 46 में, विशेषता 47 में। जो प्रकार हमने पढ़े, उन प्रकारों को पढ़ के ऐसा भ्रम नहीं पालना कि मुनिराजों में दोष भी होते हैं। जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, सम्यक दृष्टि मुनिराज होते हैं, उनका जो जीवन होता है वो निर्दोष ही होता है। कदाचित कोई दोष होता भी है तो उस दोष को वे मुनिराज स्वयं जानते हैं। सम्यक दृष्टि का लक्षण है ये, कि वो अपने दोषों को जाने। और कैसा जाने? कि उसका आलोचना आदि भी करे, निंदा ग्राह्य भी करे, आदि आदि करे। ज्ञानियों के माध्यम से, केवलियों के माध्यम से जाने गए जो मुनियों के प्रकार हैं, और उन प्रकारों में जिन दोषों की वहां चर्चा की गई है, वो छद्मस्तों को समझाने की अपेक्षा से की गई है ना। हमें श्रावकों को और अन्य जीवों को, साध्य जीवों को समझाने की अपेक्षा से, कि यदि कदाचित आप किसी मुनिराज के जीवन में आमुक प्रकार का दोष देखते भी हैं, आपकी दृष्टि का विषय बनता भी है, तो उन आमुक प्रकार के दोषों से आप ये निर्णय नहीं कर लेना कि वे तो मुनि ही नहीं है। क्योंकि मुनियों में 5 प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों में आमुक आमुक प्रकार के दोष हो सकते हैं। आप ऐसा निर्णय करके बैठ जाओ, अरे इनमें तो इतना दोष है, ये तो मुनि ही नहीं है, इनको हम मुनि कैसे माने? ऐसा नहीं। क्योंकि 5 प्रकार के मुनिराजों में 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। और पुलाक आदि से शुरू करते हुए इस तीन शुरुआत के 3 मुनिराजों में, पुलाक, बशुक और कुशीर, 3 मुनिराजों में ये आमुक आमुक प्रकार के कदाचित दोष पाए जा सकते, जिनमें मूल गुणों और उत्तर गुण दोनों गुणों से संबंधित किस किस प्रकार के दोष होते हैं। और वे दोष भी ऐसे नहीं होते जो लोक निंदनीय हो, ऐसे नहीं होते।
क्योंकि लोक निंदनीय हो ऐसा कोई दोष मुनिराजों के छोड़ो श्रावक के जीवन में भी हो तो वह श्रावक नहीं होता। समझे? श्रावक के जीवन में भी दोष तो हो ही सकते हैं, छद्मस्तों के जीवन में दोष हो सकते हैं, लेकिन लोक निंदनीय तो होते ही नहीं। और कदाचित जो होते हैं उनका वे प्रतिक्रमण भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, निंदाग्राह्य भी करते हैं, प्रायश्चित आदि भी लेते हैं। ठीक। और कदाचित आपके ज्ञान का संज्ञान में आए भी, आपके ज्ञान का विषय बने भी कि अमुक मुनिराज के जीवन में ये दोष है, तो ये निर्णय नहीं कर लेना चाहिए कि ये मुनिराज सच्चे मुनिराज नहीं है। मोक्ष पर प्रकाशक जी में एक प्रसंग आता है। एक एक मुनिराज वर्षा ऋतु काल में गमन करते हुए एक नगर में पहुंचे और राजा के पास खबर आई कि मुनिराज का आगमन हुआ है। तो वो राजा उनके दर्शन करने नहीं गया, क्या सोचकर कि वर्षा ऋतु में तो मुनिराज गमन ही नहीं करते। लेकिन जब बाद में उसको मालूम चला कि वो तो चारण रिद्धिधारी हैं, और चारण रिद्धिधारी मुनिराज गमन करते हैं, उनके गमन करने से जीवों की हिंसा आदि नहीं होती है, तो उसको बड़ा खेद हुआ, है ना। और तो ऐसे आप अपना अपने मन से कोई निर्णय कर लो, ऐसा नहीं। निर्णय करने के लिए आपको आगम का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है। आप तभी निर्णय करेंगे, आपका निर्णय तभी सच्चा निर्णय माना जाएगा जब आपके पास वो निर्णय का कोई प्रमाण हो, प्रमाणिक निर्णय हो। डॉक्टर ने कह दिया आंखें देख के जी आपको तो कैंसर है, ऐसे नहीं। रिपोर्ट, रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट के माध्यम से ही उसकी प्रमाणिकता बैठेगी कि हाँ। यूट्यूब प्लीज, नहीं जरूरत ही नहीं है यूट्यूब लिंक शेयर करने की, रिकॉर्ड शेयर कर देना आप, है ना। और जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, अभी उपयोग इधर लगाओ, ये पढ़ रहे ना इधर ध्यान, अन्य जगह उपयोग मत लेकर जाओ। हाँ तो क्या था, हाँ तो रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट के माध्यम से तो ये डिसाइड होगा ना कि हाँ ये बात प्रमाणिक है कि आमुक बीमारी है, और उस आमुक बीमारी का यह लक्षण है, और इतनी इतने स्टेज पर वह बीमारी है। ऐसे ही आगम आदि के माध्यम से ये प्रमाण ज्ञान में संज्ञान में आता है कि हाँ आमुक आमुक स्थितियों में, परिस्थितियों में इस प्रकार के यदि किन्हीं मुनिराजों में कदाचित कोई दोष पाया ही जाए, कदाचित होता है ऐसा नहीं है, कदाचित हो जाए, तो उन दोषों के आधार पे आप ये निर्णय मत कर लेना, क्या निर्णय मत कर लेना कि ये तो मुनिराज ही नहीं। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे ऐसे 5 प्रकार होते हैं, उन 5 प्रकारों में ये भेद होते हैं। और ये भेद होने के पीछे क्या कारण है, तो इन भेदों को होने के पीछे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीजें इनमें कारण होती है। साधारण भाषा में कहें तो जो उनका सहनन है मुनिराजों का, सभी मुनिराजों का सहनन उत्तम हो ऐसा जरूरी नहीं है, पहला सहनन है। दूसरा कि उनकी कषाय, सभी मुनिराजों की संजुलन कषाय अति मंद ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी किसी की संजुलन कषाय तीव्र भी हो सकती है। ठीक है ना, संजुलन कषाय में क्या भेद होता है, तीव्रता और मंदता का भेद होता है ना। तो सभी की मंद ही हो ऐसा नहीं होता, किसी किसी की तीव्र भी हो सकती है। और तीसरा, आप बताते अभी प्रश्न का उत्तर दूंगा, रुको। और तीसरा क्या है कि जो आप पुराण पुरुषों में जिन मुनिराजों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं वो निर्ग्रंथ मुनियों का जीवन पढ़ते हैं। 5 प्रकार के मुनियों में जो निर्ग्रंथ प्रकार के मुनि हो ओह। उनका चरित्र पढ़ते हैं आप, समझे आप बशुक कुशील आदि मुनिराजों का चरित्र नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उपदेश हमेशा उत्तमता का ही दिया जाता है, मध्यम जगन्य का नहीं दिया जाता। होते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन उपदेशात्मक नहीं होते वो। ठीक है ना। क्लास में बच्चा फर्स्ट भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, तीनों ही डिवीजन है, लेकिन लक्ष्य में सेकंड या थर्ड वाले को नहीं लिया जाता, फर्स्ट वाले को ही लिया जाता है। समझे? डिवीजन तो तीनों ही है, टॉप 10 टॉप 3 डिवीजन है, टॉप है ना सबके आगे, टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप 4 टॉप 5 टॉप 6 ऐसे 10 के आगे टॉप तो लगा ही है, लेकिन लक्ष्य में तो टॉप फर्स्ट ही रहेगा ना। ऐसे ही लक्ष्य में या उदाहरण में या जो कथाओं में जिनको हम आइडल बनाते हैं वो निर्ग्रंथ मुनि होते हैं, निर्ग्रंथ प्रकार के। 5 ही मुनिराज निर्ग्रंथ होते वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रकार के भेदों में जो निर्ग्रंथ प्रकार के मुनिराज होते हैं उनकी अपेक्षा से कथानक कहे जाते हैं। क्योंकि जो अन्य बशुक पुलाक आदि मुनिराज होते हैं लक्ष्य तो उनका भी सिद्धत्व का ही होता है और जीवन तो वह भी निर्ग्रंथता का ही रखना चाहते हैं। कदाचित सहनन की कमी के कारण और कषाय की तीव्रता के कारण उनके जीवन में उस प्रकार के दोष लग जाते हैं। आई बस समझ में। और कर्णानियोग क्योंकि रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, समझे आप, रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है मतलब सिर्फ रिपोर्ट की तरह होता है। आप किसी चीज को टेस्ट कराते हैं
तो उसमें कितना क्या है सब कुछ बताएंगे। अगर खाने की वस्तु को टेस्ट कराया तो कितना मिनरल, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना क्या, सब कुछ बताया जाएगा। सब कुछ, भले ही आप सिर्फ प्रोटीन जानना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोटीन नहीं बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। समझ नहीं बात? आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट में क्या क्या आता है? हीमोग्लोबिन भी बताते हैं कितना है, शुगर लेवल भी बताते हैं कितना है, ठीक है ना, आपके प्लेटलेट्स कितने हैं वो भी बताते हैं, अन्य अन्य चीजें उसमें कितनी है, व्हाइट सेल्स कितने हैं, रेड सेल्स कितने हैं, आदि आदि सब चीजें उसके अंदर एनालिसिस की जाती है। ऐसे ही करना नियोग क्या है, वो एनालिसिस रिपोर्ट है। उसके अंदर हर चीज बताई जाएगी, बारीक से बारीक, स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सब चीजें आपके सामने खोल के रख दी जाएगी। आपको तो बस, अब रिपोर्ट कार्ड में हम लक्ष्य किसको रखते हैं, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, या उस रिपोर्ट के अंदर जो हमने मेन चीज हमें देखनी होती है। समझे ये बात? जैसे विटामिन डी हो गया, प्रोटीन्स हो गए, सब ब्लड से टेस्ट किए जा सकते हैं आज की डेट में। जरूरी नहीं इसके लिए और कुछ अलग से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमें क्या चीज समझनी है, उस पर हम लक्ष्य रख के एक बात को चर्चा करते हैं, समझते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन रिपोर्ट में तो हर चीज होगी ना। ऐसे ही कर्ण युग में हर चीज डिस्क्राइब कर दी जाती है, बता दी जाती है। जबकि पुराण पुरुषों में क्या होता है, कथानकों में क्या होता है, वहाँ आइडल की चर्चा करते हैं सिर्फ, और आइडल की, बाकी चीजों को गौण कर देते हैं। इसलिए वहां पे जो चर्चा होती है वो निर्ग्रंथ प्रकार के साधुओं की होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये नहीं पता बकुश पुलक आदि जैसे मुनिराज भी होते ही नहीं है, या वो दोषी होते आदि आदि, ऐसा नहीं है। चर्चा क्योंकि आइडलिक होनी है, इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही लक्ष्य रख के कथन किया जाता है। पकड़ में आई बात? और कर्णान योग के विशेष ज्ञान से, अध्ययन से हम ये बात समझ सकते हैं कि इस प्रकार होते हैं, और इन प्रकारों में ये भेद होते हैं। ठीक। अब जो हमने 5 प्रकार के मुनिराज पढ़े, उनमें किस किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, ये तो आपने पढ़ लिया प्रकार, और प्रकार में आपने ये जान लिया कि इस तरह की कषाय होती है, इस तरह का दोष होता है। लेकिन उनमें आमुख विशेषताएं भी होती हैं। तो किन मुनिराजों में क्या विशेषता होती है, ये सूत्र नंबर 47 के माध्यम से हम जानेंगे। आई समझ में? ठीक। अब सूत्र नंबर 47 आपने पढ़ना है, कौन करेगा रीड, उसको पढ़ें। हाँ हाँ, हेमल जी का प्रश्न था, पूछिए क्या प्रश्न है। जब भी इनको जो संज्वलन कषाय तीव्र होती है, तो तीव्र हम्म। संज्वलन कषाय में चारों कषाय का वी विल सी द थिंग, और मोस्टली इट्स अबाउट लोभ, द राग, हम्म, प्रशस्त राग। देखो, चारों कषाय मतलब क्रोधमान माया लोग। हाँ हाँ देखो सुनो, ऐसा हाँ। है कि मुनिराजों के स्थूल क्रोधमान माया लोभ होते ही नहीं है। स्थूल मतलब कि ओ, जिनको आप कह सको कि ये क्रोध है, ये मान है, ये माया है, और ये लोभ है, ऐसा नहीं होता है। यदि वे स्थूल क्रोध मान माया लोभ करेंगे तो गुणस्थान नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। ये गॉट। बात तो ठीक है कि संजनन का क्रोध मान माया लोभ रूप भेद होता है, ये बात पक्की है। और वह क्रोध मान माया लोभ रूप ही कोई ना कोई कषाय विद्यमान रहेगी जब रहेगी, ये बात भी ठीक है। लेकिन वो इतनी स्थूल नहीं होती कि आप उसको पहचान सको, हो ये मुनिराज क्रोध कर रहे हैं, अथवा ये मान है, अथवा ये माया है, अथवा ये अमुक लोभ इनका स्पष्ट नजर आ रहा है। यदि वो क्रोध मान माया लोभ स्पष्ट नजर आने लगे, स्पष्ट ही दिखने लगे, तो फिर वो मुनिराज का गुणस्थान नियम से नीचे गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा, ऐसे कैसे गिर जाएगा जब क्रोधमान माया लोभ होते ही हैं? क्योंकि जो हमें शरीर आदि की क्रिया से, मन वचन काय की क्रिया से जो कषाय हमें दिखाई देती हैं, वो वास्तव में लेश्या होती हैं, कषाय नहीं होती। क्या कहा? मैं क्रोध कर रहा हूं, ये आपको कैसे पता चले? मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन, मेरी आंखों का एक्सप्रेशन, हाँ मेरी हाँ। वाणी, यस। है ना, तो भी तो हाँ। पता चलेगा। मैं शांत बैठा हूँ चुपचाप और क्रोध कर रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? नहीं अब जो मेरे चलेगा। मन को जान सकता है वो तो बता देगा कि मेरे मन में क्रोध है। लेकिन जो हाँ। मेरे मन को नहीं जानता, वो कैसे बताएगा? वो तो देहादि की क्रिया से बताएगा ना। ऐसे ही कषाय वास्तव में चारित्र का भेद है, जो कि जैसे, जैसे प्रोजेक्टर पे पिक्चर चलती है और पर्दे पे नजर आती है। पिक्चर कहाँ चलती है? प्रोजेक्टर पे। और नजर कहाँ आती है? पर्दे पे। ऐसे ही कषाय जो होती है अंतरंग की, भीतर में जो हमारा गुण स्थान है उसके प्रमाण में जो कषाय होती है, वो मन वचन काय में प्रदर्शित होती है। और मन वचन काय में जो प्रदर्शित होती है, उस कषाय के भाव को वास्तव में लेश्या कहते हैं। अब लेश्या और कषाय के बीच के हम अंतर को नहीं जानते ना, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस आचार्य कल्प पंडित रोडोमल जी ने वहां विस्तार से समझाया कि क्रोध किसका नाम है, वास्तव में क्रोध कहते किसे हैं। तो वो चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ।
कि मुनिराजों के 3 उत्तम लेश्याएं ही होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। क्योंकि पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या होती है तो स्थूल क्रोधमान मायालोभ नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि इन लेश्याओं में इस प्रकार के क्रोधमान मायालोभ होते ही नहीं। शुक्ल लेश्या में, पीत लेश्या में अथवा पद्म लेश्या में ऐसा क्रोधमान मायालोभ प्रवर्तता ही नहीं है जो आमुख किसी के भी ज्ञान के संज्ञान का विषय बन जाए कि देखो ये क्रोध है, ये मान है, ये माया है या ये लोभ। वो तो जो उनकी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में कोई दोष होवे वो है बात। संघ के प्रति अगर ममत्व भाव है या राग भाव है वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक किसी से राग है तो किसी से द्वेष है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि छठा सातवां जो गुण स्थान होता है उसमें वीतरागता का तो लक्ष्य है, और वीतरागता की मुख्यता तो होती ही है। बिना वीतरागता हुए, है ना, बिना शुद्धोपयोग हुए तो वह छठा सातवां गुण स्थान बना ही नहीं रह सकता। विचारणीय बात है ना। क्या पढ़ी थी अंतिम लाइन आपने? 46 नंबर के सूत्र की अंतिम लाइन पढ़ो एक बार, क्या पढ़ी थी? ये पांचों ही बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी और सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, ये पांचों ही बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी। अभ्यंतर परिग्रह कौन सा होता है? बाह्य परिग्रह तो चलो इसको कहते हैं, ये मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र आदि से इन सबको कहते हैं। अभ्यंतर परिग्रह किसे कहते हैं? कषाय, कषाय को कहते हैं। हाँ, अंदर की मिथ्याद और कषाय। हाँ, मिथ्या और कषाय। कषाय है, मिथ्याद और कषाय को अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं। अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी होते हैं, कि जिनके अंदर हम दोष बता रहे हैं, इनके अंदर में कोई कषाय है ऐसा नहीं है। समझे? स्पष्ट ही तो लिखा है ना। क्या कंफ्यूजन है उसमें? क्या लिखा, फिर से पढ़ो। ये पांचों ही ये पांचों ही बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी और सम्यक दृष्टि होते हैं। होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। ठीक है ना। तो आप जो लक्ष्य में ज्ञान में ले रहे हो कि अरे वो क्रोध करते होंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के परिग्रह का त्याग भी किया है और सम्यक दृष्टि भी। छठा सातवां गुण स्थान भी है, वीतरागता का लक्ष्य, वीतरागता की मुख्यता भी है। प्रवृत्ति में कदाचित कोई दोष है और वो केवल ज्ञान गम्य बात है, केवल ज्ञानी द्वारा जानी गई है, अन्य ज्ञानियों द्वारा जानी गई है, तो वो हम इस रिपोर्ट कार्ड में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या उसमें भी होता है। अभी देखो, आपका चेहरा देख के आपका कोई हीमोग्लोबिन बता सकता है कितना है किसी का? कि हाँ भैया जिसका चेहरा ज्यादा लाल है उसको ज्यादा हीमोग्लोबिन है, ऐसा होता है क्या? है? नहीं होता है। हाँ ठीक है, कदाचित ये बात कही जा सकती है किसी के चेहरे को देख के कि भैया तुझमें खून की कमी है, लेकिन वास्तविक बात तो उसकी रिपोर्ट से ही समझ में आएगी ना। क्यों? है ना। तो ऐसे ही होता है कि हम प्रवृत्ति से भी कषायों को मापते हैं, परंतु वास्तविक कषाय तो अंतरंग कषायों के माप से ही पहचानी जा सकती है। ठीक। और वो वास्तविक जो कषाय है, अंतरंग कषाय है, उनको कौन जानता है? स्थूल स्थूल कषायों को तो जाना जा सकता है, सॉरी, परंतु सूक्ष्म सूक्ष्म कषायों को तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। ठीक। स्थूल स्थूल कषायों को तो जाना जा सकता है। हाँ, हिमांशु जी, मैंने इसलिए क्वेश्चन किया क्योंकि मैंने स्टोरी एक या दो ऐसी स्टोरी भी पढ़ी है जहां मुनि को क्रोध आया था। वन इज द वन वेयर द्वारका गेट्स बर्न्ड डाउन एंड द हाँ, अदर तो वन। उसमें उस स्टोरी में ये भी है कि उनका गुणस्थान गिर गया था, वो नरक चले गए, ये भी है। पूरा पढ़ो ना। जब क्रोध आया तो गुणस्थान भी गिर गया और ओके, उसके कारण समझ वो गई। नरक में गए। कनेक्शन नहीं हुआ इधर वो टाइप का। हाँ, नाउ आई ठीक है विल ना। थिंक ऑफ इट अलोंग द। मगर एक हाँ दूसरी स्टोरी में ना, मुनि गिव हाँ। दीज बॉयज इन द टाउन आर अनोइंग द मुनि, यू नो। तो एक ने हम्म ना छेड़ा छेड़ी में बोल दिया आई विल टेक दीक्षा। तो मुनि को भी बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसको वो ध्यान नहीं करने देते थे। तो उसने भी हम्म उसको दीक्षा दे दी। फिर हम्म दीक्षा करने के बाद द बॉय बिकेम वेरी सीरियस अबाउट हिज दीक्षा, यू नो, एंड ही वुड डू एवरीथिंग द मुनि टोल्ड हिम। फिर एक बार ठीक है। मुनि ने बोला कि मुझे you have to take me to this town and carry me on your back because I can't walk। तो वो हम्म लड़का ऐसे ऐसे गबड़ता था तो मुनि उसको गुस्सा करते थे। then in the end the boy got केवल ज्ञान, and then after that the मुनि got केवल ज्ञान and he did naman to the boy, you know। तो उसमें वो गुस्सा था ना, इसलिए वो थोड़ा श्वेतांबर कथा है। अच्छा, वो हाँ, श्वेतांबर श्वेता कथा है। होगी। ठीक है। ओके। वो हाँ श्वेतांबर कथा है, पहली बात। दूसरी बात, श्वेतांबर हाँ कथा है, दूसरी बात सैद्धांतिक कथा नहीं है। श्वेतांब में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ सिर्फ हाँ समझने के लिए। श्वेतांबरों में हाँ। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो सैद्धांतिक नहीं है। सिद्धांतिक नहीं है मतलब दे डोंट फॉलो द सिद्धांत ऑफ द तत्वार्थ हाँ, सूत्र। वो कथा के अंदर ओ, सिद्ध
नॉट ओनली तत्वार्थ सूत्र, हाँ, टोटल सिद्धांत, टोटल कर्णानुयोग कहें या षटखंडागम धवलादि के माध्यम से जो कर्णानुयोग का सिस्टम है, वस्तु हाँ, स्वरूप हाँ, वस्तु व्यवस्था का जो सिस्टम है, उसको फॉलो नहीं किया गया उन कथाओं में। जैसे ऐसी ओ, भी कथा है कि एक मुनिराज भोजन आहार लेकर आए और अन्य मुनिराज ने उसमें थूक दिया, और थूकने के बाद भी उन्होंने उसको ग्रहण कर और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो आपने हाँ, बताई, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। ये श्वेतांबर कथाएं हैं, वो इस प्रकार की कथाएं दिगंबर ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती हैं। ओके, कथाएं भी मात्र कथाएं नहीं होती हैं, कथाएं भी आगम का दर्पण होती है। जैसे जैसे आजकल क्या कहते हैं, पहले कहते थे, आजकल तो मैं क्या कहूँ, लेकिन पिक्चर, जो हम पिक्चर देख रहे टीवियों में मूवीज हाँ, आती हैं, हाँ, उनको कहते थे समाज का दर्पण है, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे ही कथानक जो होते हैं वो आगम के दर्पण ही तो होते हैं। जो लोग आगम की गौण बातों को, उनके रहस्यों को, उनकी तात्विक बातों को बिल्कुल तत्वार्थ से नहीं समझ सकते, उनको कहानी के माध्यम से समझाया जाता है, वर्तमान युग के माध्यम से समझाया जाता है, पर बात तो वह भी आगमिक ही होती है। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ भी कह दिया जाए, कथा है भैया कुछ भी कह दो, ऐसे नहीं होता कि कथा है तो कुछ भी कह दिया जाए। और जो कथाएं पूर्वापर के विचार से ठीक नहीं बैठती, सही नहीं होती, उन कथाओं को एक्सेप्ट भी नहीं करते। ज्ञानी तो करते ही नहीं, अज्ञानी करो सो करो, परंतु ज्ञानी तो उन कथाओं को मान्यता नहीं देते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं, इवन उनको डिनाई भी कर देते हैं। आई बात समझ में? तो वो तो सैद्धांतिक रहनी चाहिए, क्योंकि चर्चा सैद्धांतिक है तो सिद्धांत से ही उसको पूर्वापर के विचार से, भेदों से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। अगली बात, चलो अब एकदम आगे अच्छे से बढ़ते हैं। समझाया आपने, थैंक यू। हाँ हाँ, अब आगे मुनि राजों के विशेषता, वो सूत्र पढ़ेंगे, पढ़िए। उक्त मुनि राजों में निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर विशेषताएं होती है, अर्थात अंतर होता है। हाँ, ये जो 5 प्रकार तत्संबंधी के मुनिराज होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के आधार से ही इनमें ये 5 भेद पड़ते हैं। ठीक है ना, भेद कहना या अंतर कहना, कि कोई मुनिराज को हमने पुलाक कहा या किसी को बकुश कहा, तो बकुश कहने के पीछे अथवा पुलाक कहने के पीछे जो रीजन है, वो रीजन क्या है, कि उनमें आमुक आमुक प्रकार के अंतर है। जैसे कोई फर्स्ट डिवीजन पे और कोई सेकंड डिवीजन पे, तो क्यों है फर्स्ट पे और क्यों है सेकंड पे? एक नंबर का ही तो अंतर है। वो एक नंबर का अंतर ही इन्हें फर्स्ट और सेकंड पे लाके खड़ा कर देता है। ऐसे ही आमुक आमुक प्रकार की जो विशेषताएं हैं, ये मुनिराजों में भेद डालती हैं। वो जो विशेषताएं हैं, वो एक प्रकार का चारित्र है, क्योंकि जो दोष है वो भी चारित्र में ही है, और चारित्र में दोष हो जाने से वो चारित्र का भेद अलग अलग हो जाता है। जैसे श्रावक का जो चारित्र है और मुनिराजों का चारित्र है, तो श्रावक के चारित्र को अणुव्रत और मुनिराजों के चारित्र को महाव्रत ऐसा कहते हैं। ठीक है ना, छोटे चारित्र को अणुव्रत कहते हैं, श्रावकों के चारित्र को, और मुनिराजों के चारित्र को महाव्रत कहते हैं। तो ये जो महाव्रत वाला चारित्र है, इसमें भी 5 भेद होते हैं। क्या कहा, ये जो 5 या 3 छेदोस्थापन या सामायिक चारित्र, छेदोस्थापन और क्या नाम है, यथाख्यात चारित्र, देखो इसमें नाम पढ़ो क्या क्या भेद है एक बार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सामायिक, हाँ छेदोपस्थापना, संयम, हाँ परिहार, विशुद्धि, हाँ सूक्ष्म सांप्रदाय, हाँ एक यथाख्यात संयम। हाँ, कितने हो गए? 5 हो 5। गए? हम्म। 5 हो गए, ठीक है, फिर सही yes। है। तो ऐसे ही चारित्र में जो महाव्रत होते हैं ना, महाव्रत जिनको हम चारित्र कहते हैं मुनिराजों का, इन चारित्रों में भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, और इन 5 भेदों के आधार से ही ये मुनिराजों के प्रकारों में भेद पड़ जाता है। पकड़ में आई बात? सिंपल सी बात है ना। अणुव्रत, महाव्रत, ये चारित्र के 2 भेद हुए। फिर वो जो महाव्रत चारित्र है मुनिराजों का, उसमें भी 5 प्रकार होते हैं। ठीक, और उन 5 प्रकार के चारित्र के आधार से ही ये 5 प्रकार के मुनिराजों में अंतर पड़ता है, यानी विशेषताएं अलग अलग इनकी हो जाती है। क्यों क्यों हो जाती है? क्योंकि जो इनको दोष है, जिन भी मुनिराज के जीवन में जो दोष है, वो चारित्र का ही दोष है, कोई श्रद्धान का दोष नहीं है। क्योंकि यदि वे ज्ञान और श्रद्धान का दोष होता, तो छठा सातवां गुण स्थान कायम ही नहीं रहता, और श्रद्धान के दोष में तो चौथा गुण स्थान पे नहीं हो सकता, तो वे सम्यक दृष्टि कैसे रहेंगे? तो श्रद्धान तो उनका निर्दोष है, ज्ञान भी उनका निर्दोष है,
क्योंकि ज्ञान नाम श्रद्धान के भाव से ही पाता है। ये सब मुझे समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, सब तो मालूम ही होगा आपको, है ना। तो कहाँ भेद है? उनके चारित्र में भेद है। चारित्र में दोष आया, जो आया भी दोष तो चारित्र में आया। उस चारित्र के दोष के आधार से ये 5 भेद पड़ गए, और वो 5 प्रकार का चारित्र है, उसके आधार से इनको डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, बतलाया जाएगा। अब आगे पढ़े। हाँ, पूछिए, प्रश्न पूछिए। संयम को चारित्र कहते हैं और चारित्र को एक ही संयम बात है, कहते हैं। एक ही बात है, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। ये पर्यायवाची शब्द हैं। संयम कहना, व्रत उपवास आदि के माध्यम से कहना, तप कहना, चारित्र कहना, ये सब पर्यायवाची ही भेद है। कहीं कहीं पे इनके अर्थ अलग भी हो जाते हैं, और कहीं कहीं पे ये एकार्थवाची भी हो जाते हैं। एकार्थवाची मतलब एक ही बात को बतलाने वाले। तप, संयम, चारित्र एकार्थवाची भी होते हैं। तप, संयम और चारित्र अलग अलग अर्थ के अलग अलग अर्थ को प्रकाशित करने वाले भी होते हैं। बट दे आर वन ऑफ द भेद ऑफ संवर, तो तब कैसे बोलते हैं उसको? संवर होगा, अगर मान के चलो तो क्या निर्जरा नहीं होगी? साथ ही तो होंगे ना, अलग तो नहीं होगा ना। तभी मैंने दोनों बातें बताई कि कहीं कहीं पे ये एक अर्थवाची हो जाते हैं, और कहीं कहीं पे भेद डालने के लिए इनके तीनों के अर्थ भी अलग अलग कर दिए जाते हैं। तब को निर्जरा का कारण कह दिया जाता है, संवर आदि संयम को कह दिया जाता है। वरना बिना संवर के निर्जरा हो रही है, हो सकती है? बोलो। और निर्जरा हो रही है, संवर है ही नहीं, ऐसा हो सकता है? और संवर है और निर्जरा नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है? होता ही नहीं। संवर है तो निर्जरा भी होगी, निर्जरा है तो संवर के बिना हो ही नहीं सकती। ठीक सो है ना। वो तो हमें, इंटरचेंजेबली यूज्ड, हाँ ये तो, इंटरचेंजेबली। हाँ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, लेकिन समझाने की अपेक्षा से इनमें भेद कर दिए जाते हैं। जैसे आप रात्रि भोजन नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल, तो ये तप है या संयम है? संयम है। तप क्यों नहीं है? मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। वो तो संयम भी, सम्यक दृष्टि हुए बिना तो संयम भी नाम संयम नहीं पाएगा। अब इसमें भी ये समझो, ये संयम भी है और ये किसी अपेक्षा से तप भी है, दोनों ही बातें। आप रात्रि भोजन नहीं करते, आपने अपने आप को कंट्रोल किया, संयम है। किसी दिन आपने शाम को भोजन नहीं किया और आपको रात में भूख लग रही है, आपके मन हो रहा है खाना है, और आप भेद विज्ञान पूर्वक उसको जीत रहे हो, तो वही चीज तप में भी आ जाएगी। भूख लग रही है, शरीर मांग रहा है भूख, लेकिन आपने कहा नहीं, मेरा नियम है, मुझे अपना नियम नहीं तोड़ना, मुझे अपने संयम की मर्यादा से बाहर नहीं जाना, तो वही चीज तप भी कहलाएगी कि तप है। ठीक है ना। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है, बतलाया जाता है। होता नहीं है, बस कहीं कहीं पे एकार्थवाची भी हो जाते हैं, कहीं कहीं पे अलग अलग अर्थ भी हो जाते हैं। समझाने की अपेक्षा से रोकने का नाम संयम और तपस्या का नाम तप, ऐसा भी है। और कहीं कहीं पे जो अवरोध किया है आपने, रोका है, वही तप है। बड़े तपस्वी हैं भैया। क्या तपस्वी हैं? रात में भोजन नहीं करते, पानी छान कर पीते, इतने ही वस्त्र धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, आदि आदि। तो जितना भी आपका संयमित जीवन हो, संयमित जीवन वाले को भी तपस्वी कहते हैं ना, बड़े तपस्वी हैं। मूल गुण संयम है या तप है? संयम होना संयम। चाहिए तो ही तप हाँ, होगा ना, सब संयम हाँ होगा। वैस एक्चुअल में तो वो संयम है, और उत्तर गुणों में वो तप है। ठीक, लेकिन वहां संयम को भी तप कह दिया जाता है, कोई बात नहीं। तो अलग अलग थोड़ी है, प्रसंगवत, कि किस किस चर्चा को हम समझाना चाहते हैं, किस बात को समझाना चाहते हैं, उसके हिसाब से उसमें भेद कर दे। ठीक है ना, ऐसा। तो लीजिए आगे पढ़िए। संयम श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान के भेद से पुलाक आदि मुनिराजों में भेद होता है। हाँ, ये इन कारणों से पुलाक आदि, यानी कि जो 5 प्रकार के अपने मुनिराज पढ़े, इन मुनिराजों में लेश्या के आधार से अंतर पड़ जाता है। जैसे 3 प्रकार की लेश्याएं होती है, मैंने बताया। तो वो लेश्याएं होती है पीत, पद्म और शुक्ल। तो 3 लेश्याओं का अंतर पड़ जाएगा, तो मुनिराजों में अंतर पड़ जाएगा। ठीक। इसी प्रकार से संयम आदि में जो दोष, जो उनके जीवन में मूल गुणों में जो दोष लग रहा है, उसके आधार से अंतर पड़ जाएगा। श्रुत का ज्ञान, किन मुनिराजों को कितना श्रुत ज्ञान है ना, उसके आधार से उनमें अंतर पड़ जाएगा। जैसे श्रुत केवली किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताओ? 12 अंग एंड 14 पूर्व के ज्ञानी को श्रुत केवली कहते हैं। हाँ, मैंने कंप्लीट श्रुत ज्ञान वाले को श्रुत केवली कहते हैं। ये है जिसको कंप्लीट श्रुत ज्ञान है,
उसको श्रुत केवली कहते हैं। लेकिन जिसको कम श्रुत ज्ञान है उनको श्रुतधर भी कहा जाता है, उनको श्रुत केवली नहीं कहा जाता। ठीक है, और कहीं कहीं पे श्रुत केवली को श्रुतधर भी ऐसा कह दिया जाता है। ठीक है ना, कहीं पे मात्र श्रुत ज्ञानी भी कहा जाता है। लेकिन उनके पास कितना श्रुत ज्ञान है, ठीक है ना, उसके आधार से भी मुनिराजों में अंतर पड़ता है। संयम के आधार से अंतर पड़ता है, उनके श्रुत ज्ञान के आधार से अंतर पड़ता है, प्रति सेवना जो कषाय है उसके आधार से उनके अंतर पड़ता है, तीर्थ आदि के आधार से उनमें अंतर पड़ता है। तीर्थ माने, तीर्थ माने, तीर्थ माने जो उनकी प्रवृत्ति है। तीर्थ का मतलब ये, तीर्थ का मतलब तीर्थ स्थान वाला तीर्थ नहीं। तीर्थ माने जो उनकी प्रवृत्ति है उसके आधार से अंतर पड़ता है, लिंग के आधार से अंतर पड़ता है। लिंग माने चिन्ह, चिन्ह के आधार से मुनिराजों में अंतर पड़ जाता है, लेश्या के आधार से पड़ता है, उत्पाद आदि स्थान आदि के आधार से मुनिराजों में अंतर पड़ता है। ये जो 5 प्रकार के भेद हैं उनमें ये सर लक्षणों से भेद पड़ता चिन्ह, है। हाँ, सर चिन्ह अब बोलो क्या बोलो। क्या मतलब, चिन्ह से क्या मतलब है? लिंग, चिन्ह लिंग जो जो आपने बोला ना, पहचान, लिंग का जो मतलब चिन्ह। जो लिंग, हाँ, जैसे आचार्य, उपाध्याय, साधु ये लिंग होते हैं। आर्यिका और मुनिराज ये लिंग होते हैं। 20 वर्ष पुराना मुनिराज यानी स्थविर मुनिराज है, या अभी नए नए मुनिराज हुए हैं, आदि आदि, इस प्रकार के लिंग, इस प्रकार के चिन्हों के इनमें भेद पड़ते हैं। ठीक है ना, ऐसा आगे पढ़ेंगे। संयम, पुलात, सबसे पहले, बकुश और सबसे पहले संयम, मैंने सबसे पहला भेद है संयम का। संयम से 5 प्रकार के मुनिराजों में क्या क्या भेद पड़ते हैं बतलाएंगे, हाँ बताइए। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशिल मुनि के सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होता है। हाँ, माने जो पुलाक मुनिराज होते हैं, वकुश मुनिराज होते हैं, प्रतिसेवना, कुशिल प्रतिसेवना नाम के जो मुनिराज होते हैं, 5 प्रकारों में जो 3 प्रकार के मुनिराज होते हैं उनमें कौन सा संयम पाया जाता है। संयम के भी मैंने बताया ना 5 भेद होते हैं, सामायिक, छेदो, स्थापना आदि आदि। तो उनको जो चारित्र है, किनको, जो पुलाक मुनिराज हैं, वकुश मुनिराज हैं और कुशिल प्रतिसेवन नाम के जो मुनिराज हैं, उनको जो चारित्र होगा वो कौन सा चारित्र हो सकता है, तो उनको सामायिक और छेदो स्थापनीय नाम का चारित्र हो सकता है। संयम यानी उनका चारित्र। आई बात समझ में, समझ में आ गई। अब छेदो स्थापना क्या होता है, सामायिक क्या होता है, तो हम चारित्र जब पढ़ेंगे ना वहां पे इसके प्रकार को समझेंगे। अभी समझाऊंगा तो पूरा डिस्टरबेंस हो जाएगा, आपका सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी बस इतना समझ लो, नाम याद कर लो फिलहाल, मुश्किल नहीं है। जब ये प्रसंग आएगा ये भी चुटकियों में सीख जाओगे, लेकिन अभी प्रसंगवत नहीं है। तो अभी मैं समझाऊं इतना सिंपल कि चारित्र के 5 भेद हैं। चारित्र का ही दूसरा नाम संयम भी है। देखो क्या लिखा, छेदो स्थापना संयम, और छेदो स्थापना चारित्र भी कहते हैं, सामायिक संयम और सामायिक चारित्र भी कहते हैं। पढ़ा है ना, है ना। तो चारित्र कहना संयम कहना एक ही बात है, कहीं कहीं पे एक बात है, कहीं कहीं पे अलग बात भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना हमको यहाँ पे। अब क्या समझाया, चारित्र के कितने भेद होते हैं, 5। मुनिराजों के कितने भेद बताए, 5। 5 प्रकार के मुनिराज, 5 प्रकार का चारित्र। जो शुरू के 3 प्रकार के मुनिराज हैं जिनको हम बशकुश, पुलाक और प्रतिसेवना कुशील के नाम से हमने जाना पिछले सूत्र में, उन मुनिराजों को जो चारित्र होता है, जो संयम होता है, वो कौन सा होता है, कि उनके सामायिक चारित्र होता है और छेदो स्थापना नाम का चारित्र या संयम होता है। ऐसा संयम से उनमें 2 भेद पड़ गए, कि सामायिक और छेदो स्थापना, इनमें 5 में से 3 में। आगे, कषाय कुशिल मुनि के सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म सांपराय संयम होता है। हाँ 4 प्रकार के चारित्र हो गए उनके पास। ठीक है, 4 प्रकार के किसके पास, जो कषाय, तीसरे नंबर के कुशील, कषाय कुशील नाम के मुनिराज थे, क्योंकि कुशील मुनिराज के 2 भेद थे, प्रतिसेवना और कषाय, 2 भेद थे ना। तो प्रतिसेवना कुशील नाम के मुनिराज तक तो छेदो स्थापना चारित्र रहेगा। लेकिन कषाय कुशील नाम के जो मुनिराज होते हैं, कषाय कुशील है ना, वो जो कषाय कुशील नाम के मुनिराज होते हैं उनके पास कौन कौन से संयम हो सकते हैं, कि उनके पास सामायिक, छेदोस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म संपरायण संयम चारित्र होता है, या सूक्ष्म संप्रायण संयम होता है। सूक्ष्म संप्रायण एक गुणस्थान का नाम भी है। कौन से गुणस्थान का नाम है, 10th गुणस्थान। 10वें गुणस्थान का नाम है। ये जो चारित्र होता है इसके भेद से वो उन गुणस्थानों को प्राप्त करते हैं। ये सब इंटरलिंक्ड है आपस में। अब वो गुणस्थान पढ़ेंगे तब वो बात भी समझ में आएगी कैसे कैसे होता है। अभी यहाँ समझ लिया हमने सिंपल वे में
कि जो कषाय कुशील नाम के मुनिराज होते हैं उनके पास 4 चारित्र होते हैं। कौन कौन से? सामायिक, छेदोस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म संप्रायन संयम नाम का चारित्र उन कुशील मुनिराजों के पास होता है। हो गई 2 बातें, आ गई तीसरा। सो सर, तो फिर इसका मतलब कषाय कुशील का अगर सूक्ष्म सांप्राय है तो इसका मतलब ये 10वें गुणस्थान वाले मुनि होंगे ना सर? 10वें गुण स्थान तक जा सकने की योग्यता वाले। ओके। 10वें में ही होंगे ऐसा नियम नहीं है, 10वें में भी हो सकते हैं और उनकी योग्यता इतनी है कि वो 10वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। दोनों ही बातें योग्यता के आधार से, ठीक है ना। आगे। निर्ग्रंथ और स्नातक के एक यथाख्यात संयम ही होता है। क्यों? क्योंकि अर्यंतों के यथा क्या चारित्र होता है, अन्य कोई चारित्र नहीं होता। और जो निर्ग्रंथ होते हैं वो अंतर मुहूर्त में केवली बनने वाले हैं, और जो स्नातक है वो तो अरंत केवली है ही, है ना। तो इन दोनों के ही जो चारित्र होता है उनके चारित्र का नाम होता है यथाख्यात संयम चारित्र। यथाख्यात संयम चारित्र किसको होता है? उत्तम सेनन आदि वालों को ही हो सकता है। और इसलिए इन 2 मुनिराजों के जीवन में कोई दोष भी नहीं होता। ऊपर के 3 मुनिराजों के चारित्र आदि में कुछ दोष हो सकता है क्योंकि उनका सहनन भी कदाचित कदाचित कम हो सकता है। होता ही है ऐसा नियम नहीं है, कदाचित हो सकता है। लेकिन इन 2 मुनिराजों का तो सहनन उत्तम ही होता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करना ही है। और केवल ज्ञान प्रकट करने के बाद वाले ये दोनों ही, यानी कि अरिहंतों के चारित्र को क्या चारित्र कहते हैं? यथाख्यात चारित्र। पढ़ा है ना आपने? अरिहंतों का चारित्र क्या कहलाता है? यथाख्यात चारित्र। या अरिहंतों का संयम क्या कहलाता है? यथाख्यात संयम। यहाँ पे यथाख्यात संयम लिखा है। हाँ और हाँ, आपने ये यथाख्यात चारित्र पढ़ा होगा। पढ़ा है। तो यस। चारित्र और संयम एकार्थवाची हो गए, हो गए, है ना। समझ में आ गई बात? कंफ्यूज कुछ होना ही नहीं इसके अंदर, कहीं संयम लिखा जाएगा कहीं चारित्र लिखा जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक। तो तो सर, सर, तो एक क्वेश्चन। हाँ, पूर्वी जी, यू फर्स्ट। शुड आई एक एक स्पीक? करके पूछो। या यू फर्स्ट। ओके। निर्ग्रंथ और स्नानक स्नातक की बात कर रहे हैं हम, एक यथाख्यात संयम की। तो इधर सर 11, 12, 13, 14 या सिर्फ 12, 13, 14 गुणस्थान वाले? क्योंकि यथाख्यात 14 नहीं, संयम मतलब देखो देखो यथाख्यात चारित्र तो 14वें गुण स्थान तक रहता है, उसमें कोई बात नहीं सॉरी, है। 14, हाँ, लेकिन 14 में है ना, आएगा, राइट? हाँ ना, लेकिन लेकिन वो 13वें गुण स्थान तक की बात है। अभी यहाँ पे गुण स्थानों के माध्यम से मत समझो, वो तो मैंने सिर्फ आपको एक लॉजिक देने के लिए बताया था। ठीक ओके। है, अब वो तो गर्भित ही है बात, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जिसने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करना है वो तो है ही 13वें गुण स्थान में जाएगा ही जाएगा नियम से। और जो अरिहंत भगवान है, स्नातक है, वो 13वें गुण स्थान व्रती ही है। बात चल रही है चारित्र की, कि ऐसे मुनिराजों के, जिन मुनिराजों को हम निर्ग्रंथ कहते हैं रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, और जिन मुनिराजों को स्नातक कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कार्ड, यानी अकॉर्डिंग टू योग्यता, वो 2 मुनिराजों को जो चारित्र होता है वो यथाख्यात चारित्र ही होता है। समझ में बात? ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि उनको जो चारित्र होता है वो यथाख्यात चारित्र ही होता है, अन्य चारित्र उनको नहीं होते। कषायक, प्रतिसेवना, कुशील आदि वालों को यथाख्यात नहीं हो सकता, उनको कहाँ तक? उनको छेदोस्थापनीय तक ही रहता है ना। सॉरी, सूक्ष्म संप्रायन, सूक्ष्म संप्रायन तक ही रहता है। और जिनको अन्य प्रतिसेवना, कुशील आदि रहता है उनको छेदोस्थापना चारित्र ही रहता है। और जिनको निर्ग्रंथ और स्नातक के नाम से हम जानते हैं, इन 2 प्रकार के मुनिराजों में, 5 प्रकार के मुनिराजों में, इन 2 मुनिराजों को जो चारित्र होता है वो यथाख्यात चारित्र कहलाता है। ये यथाख्यात उनको चारित्र होता है। भेद पड़ रहा है ना, संयम से भेद बतलाया अभी तो उन्होंने, संयम से, श्रुत से, प्रतिसेवना आदि से भेद बतलाने हैं। तो संयम में क्या भेद होता है इन 5 प्रकार के मुनिराजों में, वो पढ़ा हमने। अब आगे श्रुत का भेद पढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन पूछ लूं हिमांशु जी, भैया? हाँ जी बोलिए, हाँ। हाँ बोलिए। ये जो है ना, इसमें आपने बोला ना, यथाकात चारित्र इज फॉर निग्रंथ एंड स्नातक एंड दे हैव उत्तम सेनन। नाउ हम्म। कषाय, जो कुशील कषाय रहता है वो 10 गुणस्थान तक रहते हैं। तो हाँ उसके जिन बाद होती नहीं है। जो 8 गुणस्थान को पहुंचते हैं उनका भी उत्तम सेनन होता है ना, वरना वो शुक्ल ध्यान हाँ तो हाँ होता नहीं है। हाँ तो हाँ वहां हाँ, भी उत्तम सेनन तो कोई वही कोई तो नियम है। उत्तम होगा। एंड देन जो हाँ नीचे के 3 है ना, अपने पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना, कुशील, हम्म। उनके तो लोअर 3, नॉट द टॉप 3 सेनन, इट विल बी द लोअर 3 सेनन। हाँ लोअर 3 हो सक नहीं, टॉप 3 में ही लोअर जो होगा,
देखो ओ सुनो मैं टॉप समझाता हूँ, 3 बहुत के सिंपल सी लोअर ही बता। होता है इनको। हाँ ओके हाँ ओके हाँ हाँ, टॉप 3 के लोअर होता है, उसका कारण मैं बता देता हूँ, देखो सुनो। वज्र ऋषभ ऋषभ नाराज सैनन शरीर वाला ही 8वें गुण स्थान में जाएगा, उसके पहुंचता नीचे वाले नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और जिन हम उत्तम सैननों की बात कर रहे हैं उसमें टॉप 3 उत्तम की बात चल रही है, ठीक। 8वें गुण स्थान से जो जितने भी ऊपर के गुण स्थान है, वो तो वज्र ऋषभ नाराज सैनन शरीर वाला ही जा सकता है, अन्य कोई जा ही नहीं सकता। इसीलिए शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान में होता है, पढ़ा था हमने। और वह 8वां गुण स्थान चौथे काल में होता है, और उत्तम सैनन वाले को ही होता है, ठीक है ना। ये तो सब हम भेद पढ़ ही चुके हैं ना। और उसके हिसाब से उसको ज्ञान हो जाता है। देखो एक चीज इसमें और भी समझ सकते हो आप, क्योंकि 8वें गुण स्थान में श्रुतधर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो श्रुत की अपेक्षा से अगर भेद करेंगे तो जो वो तो केवली है ही, स्नातक तो केवली है ही, है ना। और जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करने वाले हैं वो श्रुत की अपेक्षा से श्रुत केवली हैं, क्योंकि 8वें गुण स्थान में उन्होंने श्रुत केवली यानी कि संपूर्ण आगम का ज्ञान प्रकट कर लिया है ना। और जो सूक्ष्म संप्रायन कषाय गुण स्थान में है वे भी श्रुतधर हैं, वे भी श्रुत केवली हैं, क्योंकि 8वें से ऊपर जितने भी रहेंगे सब श्रुत केवली कहलाएंगे। 8वें से लेकर अन्य ऊपर तक के गुण स्थानों में केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले तक, पूर्व तक, सभी के सब श्रुत की अपेक्षा से श्रुत केवली हैं। और नीचे के 8वें गुण स्थान से जो नीचे के मुनिराज हैं वो कदाचित श्रुत केवली हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उनकी अलग अलग योग्यताएं हो सकती हैं, ठीक। वो कैसे हो सकती है वो समझेंगे, जो दूसरे नंबर का पॉइंट है श्रुत, वो पढ़ेंगे आप, उससे समझ में आएगा हमें। पढ़िए। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशिल मुनि अधिक से अधिक पूरे 10 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। यानी कि छठे सातवें गुण स्थान वाले ही मुनिराज होते हैं, इनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर पूर्वों का ज्ञान होगा इन कषायों के साथ, इन स्थितियों के साथ, यदि वे पुलाक है, यदि वे बकुश है, यदि वे प्रतिसेवना नामक कुशील के दोष वाले मुनिराज हैं, तो उनका जो श्रुत ज्ञान होगा वो अधिक से अधिक 10 पूर्वों का होगा। समझ में बात, संयम कौन सा होगा वो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, छेदो स्थापनीय समायिक चारित्र मात्र तक होगा। ज्ञान कितना होगा, श्रुत कितना होगा, कि 10 पूर्वों तक का उनको मैक्सिमम ज्ञान हो, ठीक। आगे कषाय कुशिल और निर्ग्रंथ मुनिराज 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ मुनिराज 14 पूर्वों के ज्ञाता होते, 14 पूर्वों के ज्ञाता होते मतलब पूर्वधर ही हो गए ना, जिनको 14 पूर्व में संपूर्ण आगामी आ गए, श्रुत ज्ञानी ही हो गए, वो श्रुतधर ही हो गए, 14 पूर्व में कंप्लीट आगम आ गया। आगे पुलाक मुनि कम से कम आचारांग के ज्ञाता होते हैं। और जो पुलाग नाम के मुनिराज है उनको एक अंग आचारांग नाम का जो अंग है उसका ज्ञान तो होता ही होता है, अधिक से अधिक अगर उनको ज्ञान होगा तो आचारांग तक का ज्ञान होगा। आगे बकुश, कुशिल और निर्ग्रंथ 5 समिति और 3 गुप्तियों के ज्ञाता होते हैं। हाँ, 5 समिति और 3 गुप्ती कंप्लीट होती है उनको, 5 समिति और 3 गुप्तियां प्रकट हो जाती है उनको। 5 समिति और 3 गुप्ती हर मुनिराज को नहीं होती, किन्हीं को 1 गुप्ती होती है, किन्हीं को 2 होती है। समिति भी सबको 5 नहीं होती, किसी को 1 समिति, 2 समिति अथवा 3 समिति होती है। लेकिन जो बकुश और कुशिल नाम के निर्ग्रंथ मुनिराज और निर्ग्रंथ नाम के जो मुनिराज होते हैं, इनको लिंग की अपेक्षा से या प्रतिसेवना की अपेक्षा से क्या क्या प्रकट हो जाता है, कि 5 समिति और 3 गुप्तियां प्रकट हो जाती है। ये प्रतिसेवना का भेद है। आगे और स्नातक तो केवल ही स्नातक होते हैं। हाँ तो हाँ, पढ़िए। केवल ज्ञानी होते हैं। उन स्नातक तो केवल उनके ज्ञानी होते हैं, हाँ ठीक है। उनके श्रुताभ्यास का प्रश्न ही नहीं है। उनके श्रुत ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो केवल ज्ञानी है उनको श्रुतधर या श्रुत ज्ञानी ऐसा कहेंगे ही नहीं हम, केवल ज्ञानी है वो तो, है ना। उनको उनकी तो बात ही नहीं रह गई, तो उनका लक्षण जो श्रुत की अपेक्षा से वही है आ जाता है। आगे अब प्रतिसेवना प्रतिसेवना का भेद। हाँ प्रतिसेवना का मतलब व्रतों में दोष लगाना है। हम्म, वो तो हमने पीछे पढ़ा था। प्रतिसेवना का मतलब व्रतों में दोष लगाना है, जब हमने 5 प्रकार के मुनिराज पढ़े थे, उसमें जब कुशील नाम के मुनिराज को पढ़ा था, उसमें कुशील नाम के मुनिराजों में प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने ये अर्थ पढ़ा कि प्रतिसेवना का अर्थ है संयम में दोष लगाना। हाँ आगे सर ये श्रुत की अपेक्षा से सर जो आजकल के सर मुनियों में मतलब किस तरीके से विशेषता कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आजकल तो पंचम काल कोई में श्रुत श्रुत ज्ञान ज्ञानी नहीं नहीं होता, होते।
हाँ, पंचम तो काल में इस श्रुत ज्ञान नहीं तो होता ये है ना। श्रुत वाला नहीं आएगा ना, मतलब अभी मतलब अगर पंचम काल के हिसाब से अगर हम देखें तो विशेषता। आचार आचार देखो कुछ ज्ञान, देखो इसमें ना मैक्सिमम बताया है कि आचारांग तक, आचारांग का होगा ही होगा, ये नियम नहीं है। इतना तक हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है, कम तो कितना भी हो। लेकिन अगर अधिक से अधिक किसी को होगा तो कितना होगा, कि मैक्सिमम अगर होगा तो 10 पूर्वों का हो सकता है या इतने अंगों का हो सकता है। क्योंकि पंचम काल में श्रुतों का ज्ञान नहीं होता, श्रुत ज्ञान नहीं होता ना, ह्रास हो चुका है उसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पुलाक बकुश या प्रतिसेवना कुशील आदि नाम के मुनिराज नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। स्नातक नहीं होंगे, ये बात सही है। ठीक। और क्या नाम है, निर्ग्रंथ नाम तक, निर्ग्रंथ के निर्ग्रंथ, हाँ निर्ग्रंथ भी नहीं होंगे, ये बात तक सही है। लेकिन पुलाक, हाँ, बकुश और कुशील, ये तीन तो हो सकते हैं, हाँ, उसमें कोई बात ही नहीं है। और एक अपेक्षा से तीनों को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। निर्ग्रंथ तो सभी के ऊपर नाम लागू होता है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड वाला जो निर्ग्रंथ चल रहा है यहाँ पे, प्रकार के भेद की अपेक्षा से जो निर्ग्रंथ चल रहा है, ठीक है ना, वो नहीं हो सकता। क्योंकि निर्ग्रंथ इसको कहते हैं जिसको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला हो, उसको कहते हैं। तो कि पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं प्रकट होता, तो इसलिए निर्ग्रंथ नामक साधु भी पंचम काल में नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि जो सच्चे मुनिराज हैं उनको निर्ग्रंथ नहीं कह सकते। आचार्य कुंद कुंद देव को निर्ग्रंथ कहते हैं, आचार्य अमरचंद्र देव को निर्ग्रंथ मुनिराज कहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पे जो निर्ग्रंथ कह रहे हैं, और सामान्यतः जो निर्ग्रंथ कहा जाता है वो हमने कल आपको क्लियर कर ही दिया था। तो ऐसा मत समझना कि अरे इनको निर्ग्रंथ क्यों कह रहे हैं, पंचम काल के मुनिराज ही तो आचार्य कुंद कुंदेव, आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य उमा स्वाति आदि, इनको हम अगर हम निर्ग्रंथ कह रहे हैं तो वहां कंफ्यूज मत होना। यहाँ जो सिस्टमेटिक वे में जो एक सिस्टम से जिनको नाम प्राप्त है, संज्ञा प्राप्त है, जिसको मैंने रिपोर्ट कार्ड नाम दे के रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम एनालिसिस के हिसाब से समझ रहे हैं, तो करणान योग में जो निर्ग्रंथ प्रकार वाले मुनिराज हैं वो पंचम काल में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करने वालों को नाम प्राप्त है। अब नीचे के जो तीन है वो कैसे हो सकते हैं? आचारांक का ज्ञान है क्या उनको? कि आचारांक का ज्ञान होना या 10 पूर्वों का ज्ञान होना ये मैक्सिमम ज्ञान की सीमा है, कि मैक्सिमम अगर उनको ज्ञान होगा तो इतना होगा। मिनिमम तो कितना भी हो सकता है, समझे ना। मिनिमम इतना तो होगा, 6 द्रव्य सात तत्वादि के स्वरूप के ज्ञाता होंगे, अपने आत्मा का अनुभव करने वाले, क्योंकि सभी के सभी सम्यक दृष्टि हैं, सभी के सभी छठे सात गुण स्थान वृत्ति हैं। तो 6 द्रव्य सात तत्वादि और स्वपर का भेद विज्ञान तो जानते ही है, ये तो पक्की बात है, इतना तो जानते ही है। लेकिन अधिक अगर जानेंगे तो कितना जानेंगे, कि अधिक से अधिक पुलाक होंगे तो आचारांग आदि तक जानेंगे। क्या पढ़ा था आपने, फिर से पढ़ना। पुलाक बकुश और प्रतिसेवना होंगे तो अधिक से अधिक 10 पूर्व, ऐसे कुछ पढ़ा बकुश था ना, 10। हाँ नहीं, पुलाक मुनि कम से कम आचारांग के ज्ञाता होते हैं। हाँ, पुलाक मुनि कम से कम आचारण के ज्ञाता होते हैं, कम से कम। और बकुश, कुशिल और निर्ग्रंथ 5 समिति और 3 गुप्तियों के ज्ञाता होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं, अब मुझे थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे मेरी कुछ गलती हो सकती है। क्योंकि इसमें लिखा है कि पुलाक नाम के जो मुनिराज हैं उनको कम से कम आचार अंक का ज्ञाता होते हैं, वो कम से कम, यानी एक अंक के ज्ञाता होते हैं, कम से कम, मिनिमम। भैया और पंचम एक काल मिनट, के अंत तक, पर हाँ। ये भी लिखा है इसमें कि जो पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशल होते हैं वो अधिक से अधिक 10 पूर्व के ज्ञाता भी होते हैं, ये भी लिखा है, लेकिन फर्स्ट हालांकि पॉइंट। वो तो अधिक से अधिक हो सकते हैं, अधिक से अधिक की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, कम अधिक से से कम अधिक तो मतलब मिनिमम मिनिमम, उनका इतना होगा ही, आचारंग के ज्ञाता हाँ तो होते ही होंगे। होंगे ही और होंगे, हाँ। मैक्सिमम मैक्सिमम 10 पूर्व के ज्ञाता। हाँ अब देखो, आचारांक किसको कहते हैं वो थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा। हो सकता है कि जो मुनिचर्या का ज्ञान है उसको आचारांक कहते हैं। जो मुनिचर्या का ज्ञान है, जो मुनि अवस्था में है ना, विराजमान है, मुनिचर्या का जो उनको ज्ञान है उसको आचारांक कहते हैं। ऐसा हो सकता है आगे आप पढ़े तो उसमें आ जाए ये बात। क्योंकि ये मेरे अभी फिलहाल संज्ञान में नहीं आ रही है, मेरे ऑप्शन में ये बात अभी याद में नहीं आ रही है। मैंने पढ़ी तो है लेकिन मेरी अभी कंफ्यूज हो गया। तो आचारांग हो सकता है कि उसको कहते हैं जो उनका मुनि राजों का जो जीवन है, जो मुनि अवस्था का पालना है, उसमें क्या संयम उनको पालन करना है, कितना कितना इस हिसाब से उनके जीवन को यापन उनको करना है, उसका संपूर्ण उन्हें ज्ञान होना, उसको आचारांग कहते हैं। क्योंकि मिनिमम इतना तो मुनिराज जानेंगे ही कि क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है। यदि इतना भी ज्ञान नहीं होगा तो अपने छठे सातवें गुण को कायम कैसे रखेंगे, कि हमें एक समय भोजन करना है, नीचे देख के चलना है, आदि आदि, ये पढ़ना है, ये हम अब इतना ही परिग्रह हमारे को अलाउ है, इससे अधिक परिग्रह हम नहीं रख सकते हैं।
इतना हमें संयम रखना है, इतनी हमें दूरी रखनी है, कहाँ कहाँ हम कितने कितने समय तक ठहर सकते हैं, इस प्रकार से हमें जीवादि की रक्षा करनी है, स्नान स्नान आदि का हमें संयम पालना है। तो इतना मिनिमम ज्ञान नहीं होगा तो वो मुनि जीवन का चर्या का पालन कैसे करेंगे? तो आचारांग का ज्ञान होता है, ये इसका अर्थ यह हो सकता है, कंफर्म नहीं हो भी मैं, पर हो सकता है कि जो मुनि यापन का धर्म है वो उनको कंप्लीट संज्ञान में हो, क्योंकि मुनि होने के लिए मुनि के योग्य ज्ञान तो होना अनिवार्य है। क्या योग्यता? कि क्या मुनि को करने योग्य है और क्या मुनि को करने योग्य नहीं है। नाम से प्रतीत हो रहा है ना, आचार अंग, आचार के ज्ञाता होते हैं। मुनि का क्या आचार है उसके ज्ञाता वे आगे। मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ, आपने कहा ना इनको 5 समिति 3 गुप्ती सबको नहीं होती, इनको सबको नहीं होती। जो बकुश और आगे के जो है उनको होती है। सो दिस हम्म इज अबाउट श्रुत ज्ञान ओनली, नो? श्रुत ज्ञान ऑफ 5 समिति 3 गुप्ती, इज दैट व्हाट दैट श्रुति, मीन्स? 5 गुप्ती और 3 समिति श्रुति ज्ञान से अलग चीज है। श्रुति ज्ञान तो 6 उपशम ज्ञान का भेद है। 5 हाँ, गुप्ती और 3 समिति विशुद्धि का भेद है। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये विशुद्धि का भेद है, वो चारित्र का भेद कह सकते हैं उसको हम। और वहां मुझे जो उस श्रुति ज्ञान है वो 6 उपशम का भेद है, हाँ, कि वहां मुझे पे 6 उसको उपशम ज्ञान उनको कितना हो। इधर क्यों वो लोग ने बोला फिर? आई थिंक पूर्वी जी रेड दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द श्रुत ओनली। सर सर श्रुत ज्ञान जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं उसके अंदर ये सेंटेंस है, बकुश कुशिल और निर्ग्रंथ 5 समिति और 3 गुप्तियों के ज्ञाता होते हैं। हाँ, तो वो श्रुति ज्ञान के अंदर ज्ञाता होते हैं, तो उनके स्वरूप को अच्छे से जानने वाले होते हैं, इसका अर्थ यह हो सकता है। श्रुति ज्ञान कहते हैं कि उनके उसके स्वरूप को भली प्रकार से जानने और समझने वाले होते हैं। ज्ञाता होते हैं मतलब उसके स्वरूप को भली प्रकार से जानने वाले होते हैं। 5 समिति और 3 गुप्ती का जो स्वरूप है, उसका जो क्या लक्षण है, उसका क्या भाव है, उसको भली प्रकार से जानने वाले ये 3 प्रकार के मुनिराज होते हैं, ये इसका अर्थ हो सकता है। आगे। प्रतिसेवना, हम्म प्रतिसेवना का मतलब व्रतों में दोष लगाना है। कुलाक हम्म मुनि 5 महाव्रतों में तथा रात्रि में भोजन त्याग व्रत में से किसी एक में परवश होकर कभी कदाचित दोष लगा लेते हैं। अब परवश होकर, उपसर्ग है ये एक तरीके से उनके ऊपर, जो जब परवश होता है ना, परवश का मतलब हो गया उपसर्ग, कि जबरदस्ती किसी ने उनके 5 महाव्रत और रात्रि भोजन, इन इन 6 चीजों में से किसी एक में दोष लगा दिया परवशता के कारण, स्वयवशता से नहीं। परवशता समझते ना, जबरदस्ती किसी ने उनके ऊपर इस प्रकार का क्या कर दिया, उपसर्ग कर दिया। और उन उपसर्गों में क्या किस प्रकार का उपसर्ग आया, कि 5 जो उनको महाव्रत थे और एक रात्रि भोजन का जो त्याग था, इन 6 चीजों में से किसी एक चीज में कदाचित किसी ने कोई दोष लगाया, वो दोष के अपेक्षा से उनको ये नाम प्राप्त हुआ है। आगे। सर बकुश ये मुनि आई पढ़, थिंक सर, हाँ, इनको क्वेश्चन है। सर आप बोलिए ना। ये अधिक से अधिक पूरे 10 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, इसका क्या मीनिंग है सर? देखो, 14 जो पूर्व होते हैं उनमें से 10 पूर्वों तक के मैक्सिमम ज्ञाता हो सकते हैं। अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम अगर उनको ज्ञान होगा भी तो 10 पूर्वों का होगा, उसके ऊपर का नहीं होगा। उसके ऊपर के अगर वो ज्ञाता होंगे तो वो इन 3 की कैटेगरी में नहीं आकर निर्ग्रंथ आदि की कैटेगरी में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझे? जब अगर इन 3 कैटेगरी में रहेंगे तो 3 कैटेगरी में रहने वालों का जो श्रुत ज्ञान होगा वो इतना ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। ये है इसका अर्थ। ठीक। आगे। सर सर 12 अंग और 14 पूर्व, ये बेसिकली मतलब कंप्लीट स्टेजेस। श्रुत ज्ञान है। हाँ जी। नहीं, स्टेजेस नहीं है, कंप्लीट श्रुत ज्ञान के भेद है ये। श्रुत, हाँ जो श्रुत स्कंद है, जैसे जैसे सब्जेक्ट, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस आदि आदि, सब कुछ मिला के क्या बनता है, ज्ञान। है ना? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ अथवा 7th क्लास में पढ़ता हूँ अथवा 8th क्लास का विद्यार्थी हूँ, तो 8th क्लास में पढ़ता है तो सिंपल सी बात है 8th क्लास का ज्ञान रखता है, तो 8वीं में क्या क्या पढ़ता होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता रहता तो फिर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ अथवा मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आदि आदि का स्टूडेंट का भेद पड़ जाता है। ऐसे ही ये श्रुत ज्ञान है, ये सब्जेक्ट है टोटल आगम के, जिसमें जिनको जिनको 4 भागों में समझा जाता है, कर्णान्युग, प्रथमान्युग, चंडान्युग और द्रव्यान्युग। इन चारों अनुयोगों का जो कंप्लीट सिलेबस है
कंप्लीट सिलेबस, वो कंप्लीट सिलेबस श्रुत ज्ञान कहलाता है। ओके और वो श्रुत ज्ञान 11 अंग 14 पूर्वों के पार्ट में डिवाइडेड है। ओके ठीक है, ऐसा। तो 11 अंग 14 पूर्वों के 12 अंग 14 पूर्वों के पार्ट में जो डिवाइडेड श्रुत ज्ञान है, उनमें से किसको कितना श्रुत ज्ञान हो सकता है, वह लक्षण बतला रहे हैं। ओके ये तो हम जानते ही हैं कि 8वें गुण स्थान से ऊपर के सभी मुनिराजों को श्रुत ज्ञान होता है, कंप्लीट श्रुत ज्ञान होता है। लेकिन उससे नीचे के जो मुनिराज होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या भेद होते हैं, वो यहाँ पे हमें समझाए जा रहे हैं। कदाचित आंसर प्रवचन ये 12 अंग और 14 पूर्व मतलब जो चारों अनुयोगों का ज्ञान है। बस कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट। हाँ अभी जो कंप्लीट हमारे पास 4 अनुयोग अवेलेबल हैं, वो अभी हमारे पास कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल नहीं है। नहीं है लेकिन जो उसका इसका मैक्सिमम कंप्लीट सिलेबस है, वो इतना है। ओके ठीक है, अभी हमारे पास एक अंग भी नहीं है। एक अंग तो भैया 11 हाँ जी, अंग और 12। 12वां हाँ, 12वां अंग के 3 भेद 4 भेद। 4 भेद है, 14 पूर्वादि। हाँ 14 पूर्व, तो हाँ 14 हाँ पूर्व के अलावा और भी है, मतलब जो हाँ 12वां अंग है, हाँ उसके हाँ 14 हाँ, पूर्व है। पूर्व और है, इसके हाँ। अलावा हाँ तो ये तभी मैंने उसको द्वादशांग। 12 अंग और, हाँ, 12 अंग और 14 पूर्व, ये हाँ कंप्लीट हो गया। हाँ तो द्वादशांग बोलते हैं उसका। तो हाँ, भैया उसको द्वादश जितने अंग कहते जितने भी ये अंग हैं तो इन सबके भी पूर्व होते होंगे। हैं। नहीं, हाँ, सबके पूर्व होते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, कई पूर्व मिला के एक अंग बनता है। हम्म। माने आमुक आमुक पूर्व मिला के एक अंग बनता है। ऐसे 12 अंग प्लस कुछ, जो प्लस कुछ है वो 14 पूर्व है। जो 12 अंग में समझ रहे? कैटेगराइज नहीं कर सकते वो। हाँ, तो एक्स्ट्रा। पूर्व एक्स्ट्रा। पूर्व इज लाइक चैप्टर्स की, मतलब उसके मतलब उनमें एक तरीके से मतलब एक एक मतलब एक तरीके से। चैप्टर के, आप चैप्टर के बेसिस समझ सकते हो, कोई बात नहीं, चैप्टर भी समझ सकते हो। वास्तविकता तो देखो, चैप्टर जैसी कोई चीज नहीं है। जितना भी 12 अंग 14 पूर्वों का जो टोटल सिलेबस है ना, वो टोटल सिलेबस द्रव्य गुण और पर्याय के स्वरूप का सिलेबस है टोटल। मेरी बात समझे? द्रव्य गुण और पर्याय का सिलेबस है टोटल, जिसको दो नए विभागों के माध्यम से जानते हैं, निश्चय और व्यवहार। सारे ही टोटल के अंदर जो चर्चा मिलेगी, वो यही है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप और निश्चय और व्यवहार के माध्यम से जाना बतलाया गया है, उसका विस्तार है वो। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि दो ही हैं, जीव और पुद्गल, बाकी सब इसका विस्तार है और कुछ नहीं है। दो द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, और इनके विस्तार को ही, इसका टोटल विस्तार ही पूर्वों में है, इससे अधिक कुछ नहीं है। जीव जुदा ठीक है, पुद्गत जुदा, यही तत्व को यही सार, तत्व को बाकी सार, जो हाँ, कुछ कथन है यही का विस्तार। वो विस्तार, हाँ, है ना। तो ये भी कहा है, तो वास्तव में तो वो क्या है, टोटल वस्तु स्वरूप का वर्णन है, भली प्रकार से समझाया गया है। जैसा जैसा ज्ञान था, वैसा वैसा ज्ञान का विस्तार था। जैसे जैसे ज्ञान ह्रास होता गया, तो ज्ञान भी संकुचित होता गया। मैक्सिमम 6 उपशम ज्ञान की कितनी ताकत है, केवली से बनने से पहले कोई जीव वस्तु स्वरूप को कितना अधिक समझ सकता है, उसकी समझ की मैक्सिमम स्टेज का नाम है 12 अंग 14 पूर्व। बस इतना समझो आप, ठीक। चलो और आगे जो सर पढ़ो। हमें प्राप्त है वो एक अंग है जो एक हमारे अंग को का अभी नहीं तो एक प्राप्त एक अंग है। भी पूर्व, नहीं है, एक एक अंग अंग भी भी एक पूरा अंग नहीं का है हमारे एक पास। पूर्व। एक पूर्व भी कंप्लीट नहीं है। हाँ, वो लास्ट पूर्व ऑफ 12th अंग थोड़ा उसका ड्रॉप इन दी ओशन। हाँ, वो भी हमारे पास पूरा नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ेंगे। सर, आपने बोला कि प्रति सेवना में अभी जो परवश की बात कर रहे थे, हाँ जबरदस्ती हाँ, सर्ग दिया। यानी तो मुझे उपसर्ग है। हाँ, हाँ, तो उनको तो, पुलाक मुनि को खुद को वो दोष नहीं करना था, बट वो हम्म जबरदस्ती से उपसर्ग आया कर्मों के उदय के हिसाब से। तो हम्म। वो उनको दोष उनके भाव दशा के हिसाब से दोष लगता है कि कैसे, क्योंकि उपसर्ग आया। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा, परवशता भी रहेगी, और उसी परवशता के आधार से उनमें उतनी जाति की कषाय का दोष भी उत्पन्न होगा, तो वह पुलाक नाम पाते हैं। दोनों बातें, ठीक है। लेकिन वहां पे इसलिए परवशता को मुख्यतः किया। ऐसे तो मुनिराज जाके रात्रि भोजन कर लेंगे, तो फिर छठा गुण स्थान कैसे है उनको, तो ये तो नहीं मुनिराज ही नहीं मिलेगा, है। गिर राइट, है ना। जाएगा। राइट। हाँ, तो वो वहां पे परवशता के कारण जो आया, फिर वहां पे जो उनको आर्त ध्यान बनेगा, उस आर्त ध्यान में जो कषाय पैदा होगी, उस कषाय का यहाँ पे भाव है। देखो, आर्त ध्यान बनता है, होता है मुनिराजों के छठे सातवें गुण स्थान तक, इसलिए ही नहीं, होता है। नहीं होता है। है?
किसने कहा नहीं होता है? मैंने कहा कैसे कहा? अ, उनको तो धर्मीय धर्म ध्यान ध्यान होता की मुख्यता होती है, धर्म ध्यान की मुख्यता तो होती है, अर्थ ध्यान तक होता है। हाँ मुनिराजु को अच्छा छठे सातवें रौद्र गुणस्थान में या अर्थ ध्यान उनको ध्यान बस होता होता रौद्र है। ध्यान बिल्कुल नहीं होता नहीं, है। हाँ, वो तो रौद्र नहीं नहीं है। होता, आर्त रौद्र होता है। हाँ बिकॉज वी सेड 6 गुणस्थान तक आर्त ध्यान रहता है और रौद्र ध्यान 5वें गुणस्थान तक रहता है। करेक्ट ठीक करेक्ट है, सॉरी चलो आगे। मिस्टेक माइंड। हाँ, नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके, आगे पढ़िए। बकुश मुनि के दो भेद है, हम्म। करण बकुश और शरीर बकुश। हम्म। करण कर्ण बकुश बकुश, देखो कर्ण बकुश और शरीर बकुश का सीधा सीधा मतलब है, उपकरण जो होते हैं उनमें अगर ममत भाव है तो कर्ण बकुश है, और शरीर में अपने ममत भाव है तो देह बकुश है। बस इतनी सी बात है। यानी कि जो जो ममत राग भाव उनको पैदा हुआ, ममत भाव हुआ, राग भाव हुआ, स्थूल नहीं होता, होता सूक्ष्म है, होता सूक्ष्म है। वह कैसा है? यदि उपकरण आदि के संग में है या उपकरणों में है तो वो कहलाएंगे करण बकुश। करण यानी उपकरण। और हम्म। देह बकुश कहलाएंगे वो जिनको अपने शरीर में, जैसे स्नान के त्यागी है, मुनिराज स्नान नहीं करते, स्नान के त्यागी है, लेकिन अपने शरीर को ऐसे मल्ले में साफ करने के लिए मैल रगड़ दिया या किसी चीज से पोंछ दिया, तो ऐसा परिणाम उनको उत्पन्न हो जाता है। ऐसे इस प्रकार का वो दोष, मूल गुण में दोष है ना ये, हम्म, सर अपने को इसमें पोंछना। हाँ ऐसा। हाँ बोलिए। सर बकुश मुनि के दो भेद होते हैं, इसमें नाम जो लिखा हुआ उपकरण बकुश और शरीर बकुश लिखा हुआ। हाँ हाँ, तो वही तो मैंने बताया, उपकरण माने पीछी कमंडल संग शास्त्र आदि में जो राग भाव है उपकरण बकुश, और जो शरीर आदि में राग भाव है सो शरीर बकुश। तो देह में राग भाव कैसा है उनको, कि देह को सुसज्जित करने का या साफ सुथरा रखने का या साफ सुथरे स्थान पे अरे धूल ना लग जाए आदि आदि, इस तरह का कोई भाव आ जाता है तो वो शरीर बकुश है। ऐसे। चलिए पढ़िए। उपकरण बकुश मुनि को सुंदर उपकरणों में आसक्ति रहने से विराधना होती है, और शरीर बकुश मुनि की अपने शरीर में आसक्ति होने से विराधना होती है। हाँ। प्रतिसेवना कुशिल मुनि उत्तर गुणों में कभी कदाचित दोष लगा लेते हैं। हम्म। कदाचित दोष लगा लेते हैं, मूल गुणों में जो दोष बताए ये बताए, और उत्तर गुणों में कदाचित। रेगुलर कंटिन्यूटी में बना रहेगा कोई दोष तो गुण स्थान गिर जाएगा, तो कोई भी दोष कंटिन्यूटी में बना रहता है ऐसा नहीं है, ये दोष इनके जीवन में कदाचित होते हैं, ये बतला रहे हैं यहाँ पे। कदाचित हो जाते हैं कषाय की तीव्रता में, है ना, संजरण कषाय की तीव्रता में। कषाय की तीव्रता कहने का मतलब अन्य कषाय नहीं, जो कषाय मुनिराजों को हो सकती है उन उसकी तीव्रता में इस प्रकार के दोष मुनिराजों में कदाचित हो जाते हैं। आगे। कषाय कुशिल निर्ग्रंथ और स्नातक के प्रति सेवना नहीं होती, क्योंकि उनके प्रति त्या, सेवना नहीं होती है। क्योंकि त्यागी हुई वस्तु का सेवन करने से प्रति सेवना होती है, सो ये हम्म। करते नहीं है। नहीं है, हाँ। ठीक है, स्नातक के और उनके तो क्योंकि उनको तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान वैसे ही प्रकट होने वाला है, तो उनके तो प्रतिसेवना नामक कषाय वैसे भी हो सकती नहीं, पॉसिबल नहीं है। आगे। तीर्थ, तीर्थ यानी सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में पांचों प्रकार के निर्ग्रंथ पाए जाते हैं। हम्म। सभी प्रकार के तीर्थों, मैंने कि आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक का जो शासन काल है, यानी कि पंचम काल के अंत तक, चौथे काल से लेकर पंचम काल के अंत तक, ये पांचों प्रकार के तीर्थ पाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें ये अर्थ मत निकाल लेना कि पंचम काल में निर्ग्रंथ होते हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन काल पंचम काल के अंत तक रहेगा, तो ये तो हो गई काल गणना। आदिनाथ भगवान के काल से शुरू हुआ और पंचम काल के अंत तक का जो टाइम पीरियड है वो टोटल का टोटल टाइम पीरियड तीर्थ कहलाया। उस टोटल टाइम पीरियड में कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। हाँ, टोटल टाइम पीरियड में कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो पांचों ही हो सकते हैं, ये तो टाइम पीरियड के हिसाब से। अब ये हमें आगे डिटेल में हम स्वयं जानते हैं बुद्धिपूर्वक कि पंचम काल में नहीं होते, लेकिन चौथे काल का जो अंतिम समय था, अंत समय था, वो शासन काल किसका था? महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी का था। और भगवान महावीर स्वामी का शासन काल कब तक रहेगा? पंचम काल तक। पंचम काल के अंत तक रहेगा। तो
तीर्थ में होते हैं, यानी कि तीर्थ का जो टाइम पीरियड है वो तो पंचम काल के अंत तक का टाइम पीरियड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पंचम काल के अंत तक निर्ग्रंथ भी होंगे। समझे? पांचों प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब यह है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनिराज होंगे, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि निर्ग्रंथ होंगे या स्नातक होंगे। पुलाक हो सकते हैं, बकुश हो सकते हैं, है ना, अन्य अन्य हो सकते हैं। तो जिस काल में जो संभव है, जिस स्थिति में जो संभव है, वह होते हैं। और पांचों ही तीर्थंकरों के समय में, माने 24 तीर्थंकरों के समय में होते हैं। कोई ये समझे कि आदिनाथ भगवान के समय में तो सिर्फ निर्ग्रंथ साधु ही होते होंगे, कि ऐसा नहीं है। उस टाइम पे भी पुलाक, बकुश आदि जैसे मुनिराज होते थे, और भगवान महावीर स्वामी के काल में भी पुलाक, बकुश आदि जैसे मुनिराज और निर्ग्रंथ मुनिराज भी होते रहे हैं, होते थे। ठीक है, आगे बस समझ में, चलो आगे। तो बेसिकली सर, तो मतलब इसका कि अभी पंचम काल है, तो पंचम काल में अभी भी हमको ये पांचों टाइप के मुनि मिलेंगे। पांचों नहीं मिलेंगे ना, निर्ग्रंथ तो मिल नहीं सकते, क्योंकि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट होने वाले निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो चार स्नातक टाइप। यानी अरिहंत है, वो नहीं मिलेंगे। तो और तीन में से दो मिल सकते हैं। प्रतिसेवना इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील वाले 10वें गुण स्थान में होते, तो 8वें गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। तो हाँ, 8वें गुण स्थान से नीचे के दो पुलाक और बकुश बचे। ओके। तो पुलाक और बकुश जैसे मुनिराज प्राप्त हो सकते हैं, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसा। चलो आगे। लिंग, लिंग के दो भेद है, द्रव्य लिंग और भावलिंग। भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा तो पांचों ही निर्ग्रंथ भावलिंगी है, जो देखो पांचों ही सभी। भावलिंगी, यानी भावलिंगी है मतलब छठे गुण स्थान वर्ती है। भावलिंगी मतलब छठा गुण स्थान है, उन सभी सभी मुनिराजों का छठा गुण स्थान है। किसी कोई भी ये जो पांचों गुण, जो छठा गुण स्थान है मतलब मिनिमम, यानी कि पांचों के पांचों सम्यक दृष्टि है, मुनिराज है। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे कोई मुनिराज 5वें गुण स्थान से गिर के, छठे गुण स्थान से गिर के 5वें चौथे गुण स्थान में चले गए, कोई मुनिराज, तो सम्यक दृष्टि तो है ही, है ना, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक तो सम्यक दर्शन होता ही है। लेकिन वे भावलिंगी नहीं कहलाते। समझ में आई बात? क्या हो जाते हैं वो वहां पे द्रव्यलिंगी हो जाते हैं। चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज, उनका वो क्या हो जाते हैं, वहां पे द्रव्यलिंगी नाम पाते हैं। भावलिंगी छठे गुण स्थान से ही नाम प्राप्त होता है, उसके नीचे नहीं होगा। द्रव्यलिंगी कहने का मतलब कोई कोरा मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं। किसी मुनिराज को द्रव्यलिंगी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उसको छठा गुण स्थान नहीं है, उसके नीचे का गुण स्थान है। वो पांचवा भी हो सकता है, वो चौथा भी हो सकता है। आई बात समझ में? मगर सर डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों सम्यक दृष्टि है, तो वो नीचे हाँ, उतरे, तो दूसरा तो बताया डिफरेंस ना, क्या है? तो डिफरेंस मेन यही है कि भावलिंग, किसी मुनिराज को भावलिंगी कहने का मतलब है कि मुनि अवस्था, मुनि किसको कहते हैं? अभी दो प्रचुर दिन पहले बताया था ना। स्वसंवेदन होना चाहिए, प्रचुर नहीं 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 स्वसंवेदन। नहीं बस। नहीं 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 सिक्स नहीं गुणस्थान नहीं, वर्ग। प्रचुर स्वसंवेदन होना चाहिए, ये आंसर नहीं है। तीन कषाय चौकड़ी का भाव होना चाहिए, ये आंसर है। तीन क्योंकि कसाय प्रचुर चौकड़ी स्वसं क्या भाव पूर्वक ही मैं प्रचुर बता रहा हूँ, स्वसंवेदन मैं होता बता है। रहा हूँ, मैं बतला रहा हूँ, वो भी बतला रहा हूँ, उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि प्रचुर स्वसंवेदन के लिए 7वें गुण स्थान की मुख्यता है। समझे आप? हाँ जी, 7वें हाँ गुण जी। स्थान की हाँ मुख्यता। जी। और हम्म। यहाँ पे 7वें गुण स्थान की मुख्यता से मुनि नाम नहीं पाता, भावलिंग नाम नहीं पाता। छठे गुण स्थान की मुख्यता से भावलिंग नाम पाता है। मैंने अभी एक भैया समझाया छठा ना। गुण स्थान मैं तो गिरने का है। मुझे मालूम है, मैं बतला तो रहा हूँ, आप सुनो तो सही। मैं हम्म। आपको डिटेल में बताऊंगा, चिंता नहीं करो आप। देखो, कोई मुनिराज छठे गुण स्थान से गिर के 5वें में चले गए, चौथे में चले गए, ठीक। तो चौथे गुण स्थान तक का जो कोई भी गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान, वो तो सम्यक दृष्टि का ही गुण स्थान है। तो सम्यक दर्शन तो है ही उनको, हाँ छठा जी। गुण स्थान, ओ सॉरी चौथा गुण स्थान, और पांचवा भी उनका सम्यक दर्शन का ही गुण स्थान है ना। अब दूसरी बात, जो पांचवा गुण स्थान है या चौथा गुण स्थान है, क्या उसमें स्व संवेदन नहीं होता? प्रचुर नहीं तो होता, होता तो है। बतलाऊंगा, वो भी बतलाऊंगा। क्या उसमें स्व संवेदन नहीं होता? कि हाँ भाई, स्व संवेदन तो होता है लेकिन प्रचुर नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट बात है, प्रचुर नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। अब प्रचुर स्व संवेदन किसको होता है? हाँ, अभी मैं बात कंप्लीट करूं फिर आपका प्रश्न ले पर लेंगे। मगर आप जो शब्द यूज कर रहे हैं उसके मीनिंग ही हमको नहीं पता, प्रचुर और हाँ ये। हाँ 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 हाँ, मैं बता। प्रचुर स्व संवेदन का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी आत्मा का अनुभव करना। ओके।
है ना। और बहुत थोड़ा देर देर बाद आत्मा का अनुभव करना उसको मात्र स्वसंवेदन कहना, और बहुत जल्दी जल्दी आत्मा का अनुभव करना उसको प्रचुर स्वसंवेदन कहना। ठीक है ना। तो बहुत जल्दी जल्दी जो प्रचुर स्वसंवेदन होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में ही होता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कब किसको किस संज्ञा से पुकारा जाता है, ये बात तो पक्की है भाई। सम्यक दृष्टि कहना तो किसको कहना, कि सब आत्मा के अनुभव करने वाले को सम्यक दृष्टि कहना, वो तो बात कॉमन सेंस की बात है, वो आत्म अनुभव के बिना तो सम्यक दृष्टि होगा ही नहीं। लेकिन दो एक कषाय चौकड़ी अनंतानुबंधी के अभाव वाले को सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त है, ऐसा। करणान योग में जब हम किसी को सर्टिफिकेट देते हैं, यानी किसी को उपाधि देते हैं, तो उपाधि कषायों के माप से देते हैं, कषायों के माप से उपाधि मिलती है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? कि किस जीव को कौन सी कषाय विद्यमान है, उसके आधार से उसको वो नाम प्राप्त हो। अब मुनिराजों में दो लिंग करे, द्रव्य लिंग और भाव लिंग, ऐसे दो भेद करे। तो द्रव्य लिंग क्यों कहा, तो एक मान्यता है, लोक में एक मान्यता है जनरली, कि द्रव्य लिंग कहने का मतलब कि उनको आत्मानुभव नहीं है, वो मात्र द्रव्य लिंग, यानी कि उनका जो चारित्र है वो निर्दोष है। लेकिन द्रव्य लिंग का मात्र इतना अर्थ नहीं होता है ना। अगर मैं जनरली किसी से पूछूं द्रव्यलिंगी का क्या अर्थ है, किसे कहते हैं द्रव्यलिंगी, तो आप यही सुनेंगे कि वो जो होते हैं निर्दोष चारित्र होता है उनका, बिल्कुल उनके चारित्र में जरा सा भी अंतर नहीं होता, बिल्कुल भावलिंगी जैसा चारित्र होता है, बस उनको आत्मानुभूति नहीं होती, ऐसा आप उसका अर्थ पढ़ेंगे समझेंगे। लेकिन वास्तविक अर्थ ये नहीं है उसका। उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ यह है कि सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले मुनिराज और पांचवें गुण स्थान वाले मुनिराज, क्या क्या मुनिराजों का चौथा और पांचवा गुण स्थान भी होता है, कि मुनिराजों का तो छठा ही होता है, चौथा पांचवा होता नहीं। परंतु कोई मुनिराज छठे गुण स्थान से गिरकर चौथे या पांचवें गुण स्थान में आ गए, अब जितनी देर के लिए भी वो चौथे या पांचवें गुण स्थान में रहे, पहले में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि चौथे पांचवें में ही रहेंगे। यानी कि पहले से लेकर पांचवें गुण स्थान तक में जो भी मुनिराज स्थित है, गिर गए छठे गुण स्थान से नीचे आके गिर गए, वे सभी के सभी द्रव्यलिंग नाम पाते हैं। जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, निर्दोष चारित्र है, वह तो द्रव्यलिंगी है ही, परंतु जो छठे से गिर के पांचवें में चले गए, अथवा चौथे में चले गए, अथवा पहले आदि गुण स्थानों में चले गए, वे सभी के सभी क्या नाम पाते हैं, द्रव्यलिंग नाम पाते हैं। और जो मुनिराज छठे गुण स्थान में स्थित बने रहते हैं मिनिमम मिनिमम, वे सभी मुनिराज भावलिंग ऐसा नाम पाते हैं। तो द्रव्यलिंग और भावलिंग का तो ये भेद है, दो भेद समझ में आए। अब आगे कि मुनि किसको कहना, अगर हम मुनि की अपेक्षा से कहें कि मुनि किसको कहना, तो हम इन जनरल क्या परिभाषा देंगे, इन जनरल हमारी परिभाषा यही रहेगी ना, जो गृहस्थ त्यागी हो, 28 मूल गुण आदि का पालन करते हो, 3 गुप्ती समिति आदि के धारी हो, एकल विहार नगन आदि रहते हो, एक गुप्त भोजी हो, आदि आदि, और प्रचुर स्वसंवेदन करने वालों को हम मुनिराज कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन रिपोर्ट कार्ड की अपेक्षा से यदि हम मुनिराज किसको कहते हैं समझेंगे, तो जैसे व्रत किसका नाम, कषाय के अभाव का नाम व्रत है, ऐसे ही 3 कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम मुनि व्रत है। समझ नहीं बात, आंटी ने जो होगा वो गलत नहीं है, प्रचुर स्वसंवेदन तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन वहां उसको संज्ञान कैसे देते हैं, उनको उनको उपाधि कैसे प्राप्त होती है, तो उपाधि उनको प्राप्त होती है कषायों के अभाव के आधार से। किसी भी जीव को सम्यक दृष्टि यानी अनंतानुबंधी का अभाव, अव्रति, व्रति यानी कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव। जैसे मैंने बताया आपको 2 दिन पहले भी, 6 खंड की विभूति और 96,000 रानियां होने पर भी उन्हें अणुव्रति कहते हैं। क्या कहा, 6 खंड की विभूति और 96,000 रानियां, इससे अधिक क्या भोगेंगे बताओ, क्या बचा अब विश्व सृष्टि में, यानी पृथ्वी का अब कौन सा एरिया बच गया, उनके जितनी उनकी सीमा में आता था वो सब उनके पास है, उसमें से तिल का भी उन्होंने त्याग नहीं किया, और फिर भी उनको अणुव्रत नाम है। तो कैसे नाम है बताओ तो जरा हमें, इस अपेक्षा से नाम है। क्योंकि उन्हें उन सब चीजों का राग नहीं है उनके पास, नहीं, लेकिन क्योंकि राग उनको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, राग तो है नहीं। क्योंकि उन्हें 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, ऐसा छोड़ दिया। ऐसे समझे। मैंने 6 खंड की विभूति और 96,000 रानी, मैंने मैक्सिमम जो मिल सकता है मनुष्य पर्याय में भोग, वो पूरा भोग कंप्लीट उनके पास है, कंप्लीट भोग के वो स्वामी है, और फिर भी वे अणुव्रती है, ऐसा नाम उनको प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पे अणुव्रत वास्तव में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम है। ऐसे ही महाव्रत किसका नाम है, वास्तव में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम है।
छठे गुण स्थान का नाम है, पांचवें गुण स्थान का नाम अनुव्रत है, चौथे गुण स्थान का नाम अव्रत है। ऐसा पकड़ में आ गई बात। लिंग के दो भेद, द्रव्य लिंग और भावलिंग। अब और ये लाइन पूरी पढ़ लो, बाकी हम कल पढ़ेंगे, समय बहुत हुआ। लिंग के दो भेद है, द्रव्यलिंग और भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा तो पांचों ही निर्ग्रंथ भावलिंगी है, क्योंकि सभी सम्यक दृष्टि और संयमी होते हैं। द्रव्यलिंग की अपेक्षा सभी निर्ग्रंथ दिगंबर होते हुए भी स्नातक के पीछे कमंडू उपकरण नहीं होते, शेष के होते हैं। अतः द्रव्यलिंग में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। हाँ, क्योंकि स्नातक जो होते हैं यानी कि जो तीर्थंकर होते हैं उनको छोड़कर, तीर्थंकर तो भावलिंगी द्रव्यलिंगी दोनों होते ही हैं, लेकिन जो अन्य द्रव्यलिंगी और भावलिंगी संत होते हैं उनको पीछी कमंडल, पिन है, पहचान है ना उनकी, चिन्ह है ये उनका चिन्ह। अभी समझाया था ना शुरुआत में कि पहचान से पहचान है उनकी, वो चिन्ह है। तो लिंग में जो द्रव्यलिंग कहा, द्रव्यलिंग के क्या क्या भेद है कि वो मुनिराज कौन से मुनिराज हैं कि वो स्नातक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पीछी कमंडल वाले स्नातक नहीं होते। समझे? पीछी कमंडल लक्षण भेद चिन्ह है, किसका चिन्ह है? ये स्नातक नहीं है, क्योंकि वे मात्र तीर्थंकरों के ही ऐसा लक्षण है कि वे पीछी कमंडल नहीं रखते, अन्य सभी रखते हैं। तो पहचान, पहचान और द्रव्यलिंग और भावलिंग। तो द्रव्यलिंग में बहुत सारे भेद पड़ते हैं, वो मैंने अभी आपको समझाए। बाकी चर्चा भी समय हुआ कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो ओरियंतानंद। जय जिनेन्द्र सभी को। आप लोगों के जय 10 जिनेन्द्र। मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, क्षमा करना। ठीक है। जय हिंद सभी को।